Hello, friends. Hello, my dear friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने टर्म थे जो हमारे फिजिक्स में उपयोगी हैं उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमें ज़रूरत है आगे कुछ अलजेब्रा के टर्म पर हम लोग फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 क्लास लेंगे और फिर हम लोग मेन चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हमारा मेन मोटो है वहाँ पहुँचना, लेकिन वहाँ जाने के लिए जो छोटी छोटी बातें है वो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग, हम स्टार्ट करते हैं। तेज़ी से लिखने का कोशिश करेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। रेडी? फुल कंसंट्रेट होके बैठेंगे। ऐसे नहीं कि गाछ के नीचे गाँव गए हैं, गाछ के नीचे बैठ के देख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जो भी बच्चे गांव में हैं, जहाँ भी हैं, एकदम कंसंट्रेट क्लास को फॉलो करेंगे। ओके, हम लोग कब शुरू करते हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अलजेब्रा में हम लोग 2-3 चीज पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट पर फोकस करेंगे, एपी फोकस करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम पर कब करेंगे और फिर लॉगरिथम पर करेंगे। इतने सारे पॉइंट हमारे पास हैं अलजेब्रा पर डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और मैं ये बताते चलूँगा कि किस फार्मूला का उपयोग फिजिक्स में कहाँ होना है। ये भी मैं आपको कि मेरा उद्देश्य फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाना नहीं है, फिजिक्स से रिलेटेड का फार्मूला होगा, हम उस पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो तैयार हैं हम लोग? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं गौर से। तो सबसे पहले हम लोग आज गप करते हैं डिटर्मिनेंट। आपके लिए एकदम कंप्लीट न्यू टर्म है। डिटर्मिनेंट इसमें जो है क्या चीज़ है, कहाँ इसका उपयोग होगा, आप गौर करके देखेंगे। आपके मैथमेटिक्स में फिजिक्स में हमको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। उस क्रॉस प्रोडक्ट जब वहां पर हम बच्चों को इस डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट का यूज होगा। फिर हमारे पास जब हम लोग चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो वहां पर भी हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c1, यहाँ c2 है, इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने में हमें डिटर्मिनेंट हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग इन सब बातों पर स्टार्ट करते हैं, सीखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, छोटी छोटी बातों को गौर से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सर डिटर्मिनेंट में कहा जाता है इस तरह से डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ऐसा लिखा हुआ है, तो इस डिटर्मिनेंट ऐसा सिंबल होगा। इसमें देखेंगे गौर से हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह का जो लाइन है उसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो।
तो यहाँ पर देखिएगा ये लाइन ऐसा होगा, इसको बोलेंगे रो। तो इसको कहेंगे फर्स्ट रो। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर टर्म होगा, हम लोग इसको कहेंगे इस तरह से कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और इसको कहेंगे सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से रो और कॉलम बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 रो एंड 2 कॉलम है, इसको 2 डिग्री डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2 डिग्री डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो सर इस डिटर्मिनेंट का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमें क्या चीज़ को बताता है? तो यहाँ पर देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 डिग्री। जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा उसको 2 डिग्री बोलेंगे। किसी में 3 रो और 3 कॉलम होगा उसको 3 डिग्री बोलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के टर्म को, हम लोग उसको सीखेंगे गौर से। रो जैसे ए बी हुआ एक लाइन में, ये रो। जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, एक बेंच पर जो लाइन बच्चे बैठे उसको एक रो बोलेंगे, और बेंच का जो ये लंबा कतार होता है इसको बोलेंगे कॉलम, है ना। जैसे इस क्लासरूम में बोला जाएगा कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, ऐसे गिनती करके, ठीक है ना। और कहेगा कितने रो हैं, यहाँ से गिनते जाइएगा, 20 रो हो जाएंगे। तो इस तरह से का जो लाइन होगा उसको रो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो होगा उसको कॉलम बोलेंगे, राइट। यस। अब इसका सॉल्यूशन किया जाता है, तो कहता है कि सर यदि हमारे पास इस तरह से ए और बी सी डी लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व जो किया जाता है डायगोनली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बोलते हैं ऐसे करते हैं। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस देंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, माइनस ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। इस तरह के इसको सॉल्व किए जाते हैं। तो जब कभी ऐसा रूप आएगा डिटर्मिनेंट में 2 डिग्री का, तो उसका सॉल्यूशन हमको ये मिलेगा। तो चलिए इसका फिर हम लोग 3 डिग्री का लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी लिखते जाइए, फटाफट फटाफट चेंज करते जाएंगे हम लोग, फास्टली, जल्दी से कीजिएगा। फिर इस पर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखिए। अलग नहीं, डिटर्मिनेंट में जब भी रहेगा 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, हाँ उसकी आवश्यकता पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ऐसे मैथ में पढ़िएगा तो 1 महीना तक पढ़ते रहिएगा, हम आपको 1 घंटा में पढ़ाएंगे। इसीलिए उतना नहीं है जितना ज़रूरत हमको फिजिक्स को के क्वेश्चन को आएगा सॉल्व करने में, जितना ज़रूरत है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। yes. इसीलिए उसके अनुसार बुद्धि मत लगाइएगा आप लोग। अब चले आइए, अब एग्जाम्पल के रूप में मैं सोचता हूँ सर कैसा टर्म आएगा जो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो इंटरेस्ट लेते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने दीजिए तब समझ में आएगा। मान लीजिए ये इस तरह का टर्म रहेगा 4 3 2 6। अब इसका कहेंगे सॉल्यूशन बताइए आप ही लोग कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन यदि करने कहेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4 × 6 माइनस 3 × 2। तो ये हो गया 24 माइनस 6 क्या कितना 18।
अब देखिएगा ऐसा टर्म हमारे पास आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो दो सदिश को गुना करेंगे। हम लोग अभी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में जब गुना करने के लिए आएगा दो सदिश को, तो वहां पर हम लोग देखेंगे, इसका अप्लाई करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऐसा टर्म मेरे पास आएगा, थ्री डिग्री कहें या थर्ड ऑर्डर कहेंगे, 3 डिग्री बोल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है, सर ऐसा रहेगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ऐसा यदि टर्म रह जाए तो यहाँ पर देखेंगे आपका 3 कॉलम 3 रो आपका हो गया, 3 कॉलम और 3 रो हो गया। ये हो गया 1 रो, 2 रो, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और इस तरह से देखेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से बोला जाएगा। तो 3 रो और 3 कॉलम यहाँ पर है। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और इसको कहेंगे थर्ड कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का कहेगा, 3 डिग्री का कहलाएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये किस वैल्यू को बता रहा है, आइए उसको हम लोग समझना चाहेंगे। और इस पर हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसमें नियम है कि सर हम लोग फर्स्ट रो में जितने भी टर्म हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कॉमन लेंगे। किसी एक को यदि कॉमन लेते हैं तो कहता है कि उसका रो और उसका कॉलम को गायब कर देना है, और जो बचेगा उसी टर्म को लेना है। जैसे ध्यान दीजिएगा गौर से, A1, A2, A3 फर्स्ट रो में है, तो हम A1 को कॉमन लेंगे। A1 का जो रो होगा और A1 का जो कॉलम होगा वो गायब हो जाएगा। A1 का रो और कॉलम गायब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। A1 को यदि मैं कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये लाइन, वो फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, तो बच जाएगा B2, B3, C2, C3। तो B2, B3, C2, C3। उसके बाद देंगे माइनस, क्या देंगे उसके बाद, एक बार प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पर अब सेकेंड का कॉमन लेंगे। तो यदि मैं A2 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड रो और सॉरी सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा। A1 को यहाँ कॉमन लिया, ये फर्स्ट रो में है, खत्म हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम खत्म हो जाएगा। तो बचेगा तुम्हारा B1, C1, B1, C1, और इधर बच जाएगा B3, C3 बच जाएगा, ये होगा। उसके बाद हमें इसको कॉमन लेंगे, प्लस देके A3 को कॉमन लेंगे। A3 कॉमन जैसे लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट थर्ड कॉलम खत्म, फर्स्ट रो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तब मेरे पास बचेगा सर B1, C1, B2, C2। अब देखिए गौर से, हम लोग सॉल्व करने सेकेंड ऑर्डर वाला को देख चुके थे। ये सेकेंड ऑर्डर में आ गया, ये भी सेकेंड ऑर्डर में आ गया, ये भी सेकेंड ऑर्डर में आ गया।
अब उसको सॉल्व करते थे जैसे वैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए गौर से, ध्यान देंगे। अब यदि इसको सॉल्व करना चाहें तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, A1 आपका कॉमन रहेगा। अब सॉल्व कीजिए। B2 B2 को C3 से गुना करेंगे, C3 माइनस B3 C2 ठीक है। फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, माइनस A2 है तो A2 लिखिए आप। फिर अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसे कीजिए तो B1 C3 माइनस B3 C1 ये हो जाएगा आपका। फिर चलिए प्लस A3 को हम लोग लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा इसे, और इसको ऐसे हो जाएगा तो C2 माइनस B2 C1। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो करना आगे कर सकते हैं। ये सिंपल हो गया मैथमेटिक्स। अब मल्टीप्लाई करके आगे का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हो गया लिखा हुआ। इस पर एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग जल्दी सॉल्व करके बताइएगा सबसे पहले किसका सही जवाब होगा। सेम इसी कंसेप्ट पर एक दो सवाल बनाएंगे, सही क्या होगा तब पता चलेगा। बढ़ जाए आगे। नहीं, सबको अपना लिखने दीजिए, जिसका हो जाए वो शांत रहिए, जिनको लिखने का इंटरेस्ट है लिखने दीजिए। अब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 3 माइनस 1 4 2 1 0 3 2 5। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि ये डिटर्मिनेंट किसको बता रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा। आप लोग प्रयास कीजिए जल्दी से, एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे, आप लोग अपना आंसर मिलाएंगे। 1 मिनट में आपको समय देता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जो कंसेप्ट दिया गया है बहुत इजी चीज़ है, बस एक बार आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक बार देख लीजिए किसा ज़रूरत हमको पड़ेगा फ्यूचर में, उसको फिर कैसे बनाएंगे देखेंगे इस तरह से। कितना आया आंसर, कितना आया 29। हाँ 29 यदि जिसका आया है तो हम सही जवाब आया है। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। तो बहुत सिंपल हो गया। जब फ्यूचर में आप क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे और वहाँ इसको यूज करेंगे, तब उस समय इसका महत्व पता चलेगा कि क्यों सुना गया था। तो वहाँ पर हमें परेशानी कम होगी। यदि आप अपने से इस तरह के टर्म को सॉल्व करने सीख जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया था। ये हुआ हमारा फर्स्ट रो, ये हुआ सेकेंड रो, ये हुआ थर्ड रो,
ये हुआ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यदि मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, तो 3 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास टर्म इस तरह से लिखाएगा, 3 का ये फर्स्ट रो खत्म, सेकेंड फर्स्ट कॉलम खत्म, तो मेरे पास बच जाएगा 1025, 10025। तो एक स्टेप हम बचा सकते हैं। एक स्टेप को क्या बचा सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन ना लिखे तो भी काम हो जाएगा। तो एक बार लेकिन करके दिखा देते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। माइनस के बाद हम अभी इसको हटा देते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। इसको जैसे कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम गायब, फर्स्ट रो गायब, तो बच जाएगा कौन, 2 3। कॉमन किसको लिया था मैंने, -1 को कॉमन लिया था, तो ये आपका हो गया 2 3 और ये हो गया 0 5। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लेंगे। अब इसके बाद इसको हटा देंगे, 4 को कॉमन लेंगे, तो हो गया फर्स्ट खत्म और फर्स्ट थर्ड कॉलम खत्म। यहाँ पर देखेंगे बचेगा मेरा, 4 को कॉमन ले लिया है आपने, तो 2 3 1 2, 2 3 1 2, इस तरह से करेंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, 3, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर से आपको सिखाया गया था कि इसको इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 2। एकदम बच्चा के सोचिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 3 इंटू 0, 2 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, फिर प्लस 4, अब जाएगा 2 इंटू 2 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 1। तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार खाली बना लेने का है। तो 3 इंटू आपका हो गया 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 कहानी खत्म हो गया, प्लस 1 इंटू 5 टू या 10 0, 10 माइनस 0, ये हो गया तुम्हारा क्या, 4 इंटू 2 टू या 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये हो गया 15, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 4 4 जा 16, 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12, या घटा लीजिए, 4 में 3 गया 1, 1 गुना 4 4, तो हम लोग शॉर्ट वर्ड में निकाल देंगे, इस तरह से कर लेंगे। तो 15 10 25, 25 4 29। तो आपने देखा इस तरह से। तो जब वहां पर हमको 2 वेक्टर आएगा, आप लोगों ने 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सुना था, 3 लंबवत घटक को सुना था, उसमें आप देखते थे कंपोनेंट आता था ax ay az, दूसरा वेक्टर भी आएगा x ay az, दो दो वेक्टर होगा, तो 3 3 कंपोनेंट होगा, 3 वेरिएबल्स वहाँ होगा। तो वहाँ पर सॉल्यूशन जो करेंगे, वहाँ हम लोग इसी कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे। वहाँ पर एक रो में आएगा आई जे के 3 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर होता है ना, आई जे के, उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकेंड में ए का तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, थर्ड में बी का तीनों कंपोनेंट लिखेंगे। मैं आपको एक लाइन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुरंत एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ऑनलाइन में कोई बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, क्या बात है जी? किसी बच्चे ने कोई सॉल्व नहीं किया क्या? चलिए अब जवाब आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में बात कर रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए मैं आपको अप्लाई करता हूँ इसको फिजिक्स में वेक्टर में इस डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ करेंगे, आइए गौर से हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई वेक्टर ए है और वो वेक्टर ए कंपोनेंट के फॉर्म में है, थ्री कंपोनेंट के फॉर्म में है। ध्यान से सीखिएगा। वेक्टर ए इक्वल टू लिखा रहेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा रहेगा। यस सर। यदि ऐसा रहेगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट वेट प्लीज, लाइन कट गया है, तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा था मैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखिएगा गौर से। मैंने अभी थ्योरी क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल बना सकता हूँ। ध्यान देंगे डिटर्मिनेंट के मदद से, किसके मदद से, डिटर्मिनेंट के मदद से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। क्वेश्चन दे रहा था मैं, यदि इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो तथा वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करें। ऐसा यदि प्रश्न आता है तो हम लोगों के पास जो कंसेप्ट है इसका सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट के रूप में होता है, जो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करके डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे, एकदम तैयार हो जाइएगा। जैसे कहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी वैल्यू को डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे। 3 ऑर्डर का या 3rd ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट बनेगा आपका। तो आप सारे बच्चों को पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप। आप देखेंगे यहाँ पर 3 कंपोनेंट के रूप में है, तो 3 यूनिट वेक्टर है। फर्स्ट रो में हम लोग तीनों यूनिट वेक्टर लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो में हो गया 3 यूनिट वेक्टर। फिर सेकेंड में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ए क्रॉस बी है
तो ए का कंपोनेंट को पहले लिखेंगे, तब बी के कंपोनेंट को लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में हो गया आई जे के, सेकेंड रो में ए के 3 कंपोनेंट्स को लिखेंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर बी का थर्ड में आ जाएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। गौर से देखिएगा, क्या ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपने अरेंज कर लिया? तो कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो रिजल्ट है उसमें इस तरह से डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे। तो ये माइंड में सेट रहना चाहिए। फर्स्ट रो में हमेशा हम लोग किसको लेंगे? 3 यूनिट वेक्टर्स। क्या लेंगे? 3 यूनिट वेक्टर जो होता है आई जे के, उसको लेंगे। सेकेंड रो में किसको लेंगे? फर्स्ट में जो लिखा रहेगा ए क्रॉस बी है तो ए को पहले लेंगे। यदि आपका बी क्रॉस ए होता तो पहले बी वाला का लेते सेकेंड रो में, और थर्ड वाला में ए वाला लेते। लेकिन हम लोग अभी कैलकुलेट किसको कर रहे हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर इस तरह से सजा लिया। अब कहूँगा मैं इसको सॉल्व करिए आप लोग। तो जो चीज़ अभी आपको सिखाया गया था तुरंत, यदि उसको आप अप्लाई कर दें तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या सिखाया गया? चलिए आइए, तैयार हो जाइए। आप देखेंगे बिना क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हम बताने लगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट कंसेप्ट। तो अब भी मैं सिखाया कि फर्स्ट रो में आपको 3 टर्म होता है तो बारी बारी से कॉमन लेंगे। यदि मैं यहाँ पर आई कैप को कॉमन ले लेता हूँ तो फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा आई कैप करके ऐसे लिखेंगे, ये 4 बच जाएगा आपको। आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। तो आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा ये 4। ये 4 जैसे बचा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो ए वाई बी जेड क्या लिख देंगे? डायरेक्ट ए वाई बी जेड डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ए जेड माइनस बी वाई, यहाँ माइनस देंगे, ए जेड बी वाई कहेंगे आप। एक स्टेप क्लियर हो गया। जब इतना सा काम आपने कर लिया तो आई का कॉमन लेके अब इसको डिलीट करते हैं। और मैं कहूँगा अब कि हमको कॉमन लेना है जे कैप को। जैसे जे कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस जे कैप लिख देंगे। उसके बाद मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा? जिसको कॉमन लेंगे ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये कॉलम आपका खत्म हो गया। बच गया मेरे पास कौन कौन? ये वाला और ये बच गया 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे और इसको करेंगे इससे। तो ए एक्स बी जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब मैंने इसको लिख लिया तब अब जे को हटाएंगे तो माइंड से इसको सेट हटा दीजिए सबको। अब आपको क्या सोचना है? कॉमन लेना है, के कैप को लेना है। जैसे के कैप को कॉमन लेने की बात होगी, एक बार प्लस, दूसरे बार माइनस, फिर क्या लेंगे? प्लस। के कैप लेंगे हम लोग तो ये कॉमन लेंगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बच गया ये 4 मेरे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से। ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी माइनस देना है आपको ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स माइनस करके लिख देना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आपका रिजल्ट हो गया। आप उसको एक साथ सजा के लिख सकते हैं। तो सजा के लिख सकते हैं तो मतलब आज आपको याद हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का विदाउट थ्योरी का डिस्कशन किए हम रिजल्ट बता दिए आज। तो वहाँ से हम लोग लेंगे, आप लोग फटाफट लिख दीजिएगा आई कैप इंटू, या आई कैप को बाद में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस, फिर इसको लिख देंगे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस, फिर इसको लिख लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई
बी एक्स के कैप। आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर कंपोनेंट के रूप में है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट हम ये लाइन याद करके बोल सकते हैं। तो ये लाइन बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाता है, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो याद हो भी जाएगा जोड़ लगाएंगे तो, लेकिन याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम रटेंगे नहीं, हम इस कंसेप्ट को यदि दिमाग में रखेंगे तो आसानी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल दिया, डिटर्मिनेंट यदि मैंने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, कहाँ यूज होगा, उसके लिए आपको बताया गया। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट का रिलेशन, हमारे का जो कंसेप्ट है उससे मैं जोड़ दिया आपको। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। आनंद कुमार, नीरज कुमार, कैसे हो बाबू, सब ठीक ठाक हो? एकदम चलो मस्ती में, घर पहुंच गया क्या? चलिए जो बच्चे जहाँ भी हैं जैसे भी हैं एकदम मस्त रहिए, गदगद रहिए। कोई भी छुट्टी छाटी का दिन हो कोई मतलब नहीं, पर डे ये लाइव क्लास होते रहेगा, इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक दिन क्लास होगा। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहिएगा शाम वाला क्लास करते रहिएगा। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास रुक जाए, अलग बात है, लेकिन आपका क्लास पर डे होनी है। चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग को यूज करना था। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और दूसरा टर्म आएगा। इसमें बोले थे चार चीज पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का छोटा सा कंसेप्ट, बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, बहुत बड़ा संसार है इसका, लेकिन हमारा इतना का काम हो जाएगा, यूज कर लेंगे। दूसरा हमारे पास था बाइनोमियल थ्योरम, और तीसरा था मेरे पास एपीजीपी, एचपी, और चौथा है लॉगरिथम। 4 पॉइंट पर फोकस हमको करना था। तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट इतना सा हो गया। अब हम लोग गप करेंगे अगला स्टेप में। हमारे कुछ बच्चे पिछले क्लास में जब ऑनलाइन क्लास नहीं हुई थी तो ऑफलाइन में फ़ायदा उठा लिया था, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है उसी के नियम के अनुसार चलेगा, तो कुछ बच्चे मेरे दौला लगता है कि दोहरा के सुनेंगे। तो चलिए एकदम शॉर्ट कट में काम करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में आइए गौर से देखिए क्या है। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। हम लोग देखेंगे यहाँ पर गौर से, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे पास है, बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर में हमेशा इसका यूज होता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेट होके देखेंगे। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी लाइक कर देंगे। क्लास इतना देर से और लाइक नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लाइक करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, मेरे पास इसका जानकारी देने के पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस थ्योरम को बताने के पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, हम देखेंगे आप कैसा जवाब देते हैं। आपसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमको लगता है सारे बच्चे ब्रह्मांड के जो होंगे सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। क्या बोला मैंने? ब्रह्मांड में जितने बच्चे साइंस पढ़ते हैं, 10th पास किए हैं, 8 पास किए हैं, सबको ये फॉर्मूला मालूम होता है। फिर भी मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। चलिए, सामने जो बच्चे बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, इसका जवाब आपने दे दिया, बहुत सुंदर बात है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है,
इसका भी जवाब आपको देने में देरी नहीं लगेगा, हमको भी पता है। ठीक है ना? सही, जल्दी बताइए यस करके। सर इसके बाद मैं कहने जा रहा हूं भयंकर चीज, पावर 100। जैसे ये पावर 100 देखिएगा, और वो 10 सेकंड में जवाब देने का जो क्षमता आएगा, पूरे फिजिक्स में हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। राइट, चलिए सुनिए। तो सर ये सर इसको हटा दीजिए, ये क्वेश्चन खराब है, इसको मिटा दीजिए। जो चीज नहीं समझ में आए उसको छोड़ दिया कीजिए। अब हम लोग स्टेप चेंज करते हैं। स्टेप चेंज करके हम देखना चाहेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चीज सिखाना चाहूंगा। एक्स का वैल्यू यदि 1 से बहुत छोटा हो, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, एक बार लिखेंगे तो एक्स लेस देन 1, दो बार लिखेंगे वेरी वेरी लेस देन, मतलब एक्स का वैल्यू एक से बहुत छोटा है। ऐसे स्थिति में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स इक्वल टू 0.01। तो यदि x बराबर 0.01 है, तो मैं एक्स स्क्वायर करूंगा, इसका जवाब पूछूंगा आपसे, तो मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे, और उसका जवाब होगा 0.0001। यदि हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक लें, बाकी को छोड़ दें, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। 3 अंक को ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है बच्चे के दिमाग में डालने के लिए। अब यदि आपको कहा जाए कि सर x पे पावर 3 बताइए कितना होगा, तो इसका मतलब होगा 0.01 होल पावर 3। तो सारे बच्चों को पता है, यहाँ से 0.0000001, फिर डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद भी ये सब आपका 0 हो जाएगा, मतलब इसको भी क्या कहेंगे? 0। तो ये दो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर x का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोचने में गलती नहीं कीजिएगा। कोई कहेगा कि सर 1 से छोटा, तो माइनस 1 से छोटा है कि नहीं है? ओ, यदि गुरुजी x बराबर -1 ले लिया तो ये 1 से छोटा है। अब स्क्वायर कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा धोखा देगा आपको, ये 0 होने वाला नहीं है। यदि x आपको कहेंगे -2, -2 लेस देन 1, जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो इसका -2 का स्क्वायर करिएगा सर, तो ये हो जाएगा 4। क्या 0 हुआ? यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है सर, हम बच्चों को कि x का मान लेस देन 1 कह रहा है, लेकिन ये कहिएगा ग्रेटर देन 0, 0 से छोटा नहीं। x का मान 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा नहीं सोचना है। 0 से छोटा सोचेंगे -1, -2, -3, -4, -5, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तब तो फिर वो बहुत बड़ा राशि हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कहेगा 500, क्या ये 1 से छोटा है कि नहीं है? छोटा हो गया सर। अब स्क्वायर करेंगे, देखिए कितना बड़ा वैल्यू हो जाता है। हाँ, बहुत छोटा हुआ, बहुत बड़ा हो गया। क्या इसको हम 0 कर पाएंगे? नहीं सर। याद रहा मन में, ओ 1 से छोटा है जरूर, लेकिन 0 से बड़ा, तब बाइनोमियल साहब थ्योरम लागू होता है। तो इतना डिस्कशन के बाद हम आपको निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर x का मान यदि 1 से छोटा है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा x टू द पावर n, x टू द पावर n इक्वल टू 0, where n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मतलब x पर पावर n जो है, एक नहीं लेना है, यो याद याद रखिएगा, एक नहीं
2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंगे तो वो सब मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर 0, एक्स पावर 3 0, एक्स पावर 4 भी 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, कंफर्म आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए, जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा कि ये मान लेता हूं मैं, अभी बाइनोमियल थ्योरम लिखे हैं, बस खाली एग्जांपल दे रहे हैं, रफ एग्जांपल, कि यदि यदि x का मान 1 से छोटा हो तो प्यारे बच्चों हमको पूछना है 1 प्लस एक्स पावर 2 क्या होगा, 1 प्लस 2x इन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपका जवाब होगा 1 प्लस एक्स प्लस 0। एक्स का मान 1 से बहुत छोटा है तो उस समय एक्स स्क्वायर का मान क्या लोगे, 0। तो यहाँ पर भी लिख दिए हैं, हाँ ये तो बात भी लिख देते हैं आगे जरा सा, नहीं तो ये परेशान करेगा सब दिन। एक्स इज ग्रेटर देन 0, हाँ ये बात याद रखिएगा। तो 1 प्लस एक्स पावर 2 बराबर हो गया 1 प्लस 2x, क्या हो गया, 1 प्लस 2x। तो फाइनल जवाब हुआ 1 प्लस 2x। चलिए हम लोग देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। अब यदि 1 प्लस एक्स पावर 3 करते हैं हम लोग तो आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस स्क्वायर 3x प्लस एक्स क्यू। यस नो जल्दी बोलिए। तो इसमें आपने देखा कि एक्स स्क्वायर भी 0 है सर, एक्स क्यूब भी 0 है। यदि ये दोनों 0 है तो हम बच्चे लोग क्या सोच पाएंगे, 1 प्लस 0 प्लस 3x प्लस 0, जल्दी बोलिएगा। तो आपका रिजल्ट मिल जा रहा है 1 प्लस 3 इंटू एक्स, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब दरअसल देखो तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल आप बच्चों को समझाने में सफल हो रहा है। क्या समझाने में सफल हो रहा है कि सर ये 1 प्लस एक्स है पावर 2 है, तो रिजल्ट जो मिला है यहाँ पर इसको डायरेक्ट देखिए तो 1 प्लस है 2 इंटू एक्स है, मतलब एक्स पावर 2 है तो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है, पावर 2 है तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स हो गया। सिमिलरली आइए यहाँ देखिए गौर से, 1 प्लस एक्स पावर 3 है, तो ध्यान से सुनना है बाबू लोग, बोला था मैं 10 मिनट लगातार सुनिए, आपको मजा आने लगेगा। मैथमेटिक्स का थ्योरी शुरू करते हैं तो थोड़ा सा उलझा लगता है, जब बीच में पहुंचते हैं तब उसका मजा पता चलता है। तो चलिए आइए, 1 प्लस एक्स पावर 3 है तो इसका जवाब हुआ इतना। अब इसको भी सेट कीजिए तो 1 1 प्लस प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स 1, तो इसका मतलब हुआ कि सर इस तरह का कोई भी टर्म रहेगा, इस तरह का कोई टर्म रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, पावर 3 रहेगा, पावर 4 रहेगा, पावर 10 रहेगा, पावर 20 रहेगा, पावर 100 रहेगा, पावर कुछ रहेगा। आई बात समझ में? तो पावर कुछ भी रहेगा उस पावर से एक्स को गुना करके लिखा जाएगा, यही निष्कर्ष निकल रहा है इस एग्जाम्पल से। तो इस एग्जाम्पल से निष्कर्ष निकला, तब हम लोग अब फाइनल पॉइंट पे जाते हैं और उसको लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने का मौका दूंगा आपको, जब हमको कंप्लीट करने दीजिए तब लिखने का मौका दूंगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकोगे, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो इस लाइन से स्पष्ट हुआ, फाइनली लाइन से स्पष्ट हुआ सर, इसका मतलब हम कहेंगे, अब यहाँ पर थ्योरम को लिख रहा हूँ। इसमें कहता है कि सर यदि आप 1 सॉरी एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है जरूर लेकिन 0 से बड़ा है, तो ध्यान से देखना 1 प्लस एक्स होल पावर n लिखा हुआ है। n मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता था, फ्रैक्शन में बटे में भी हो सकता है और नंबर सीधा भी हो सकता है।
तो ऐसे में 1 प्लस एक्स पावर एन है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस एन इंटू एक्स। यही कंसेप्ट, यही फॉर्मूला होगा आपका। 1 प्लस एक्स पावर होल पावर एन, तो 1 प्लस एन को एक्स से गुना करके लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाता है। एक नंबर में इसको रखेंगे। दूसरा नंबर आप सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस एक्स पावर एन, तो भाई मेरे इसका जवाब आएगा 1 माइनस एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स। इतना ही बात आप याद रखिएगा। हमारे मैथमेटिक्स में तो यूज होता ही है, लेकिन फिजिक्स को बहुत आसान करता है। मैं अभी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन के द्वारा इसको सॉल्व करवाएंगे, इसका अप्लाई करवाएंगे। तो जल्दी से आप, जो बच्चे नहीं लिखे हैं, जल्दी से 10 सेकंड को लिखिए। 10 सेकंड में कैसे होगा सर? हाँ, 10 सेकंड में स्क्रीनशॉट होता है। चलिए भाई, सामने जो बच्चे बैठे हैं वो जल्दी जल्दी लिखिए। ऑनलाइन वाले भैया लोग को तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फट से लिखा जाता है। हो गया लिखा हुआ? जल्दी कीजिए तो। चलिए, सब बच्चा लिख के बैठल है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको दो तरह से एग्जाम्पल लूंगा। एक एग्जाम्पल लूंगा जो मैथमेटिक्स के लिए यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होगा, और रियल में फिजिक्स का क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज हुआ। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए फाइटिंग करने। चलेगा एक पकड़ भी लंबा चौड़ा। आपके पास एक प्रश्न आएगा, पहले सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, के बाद फिजिक्स पर जाएंगे। आप बच्चों के पास पूछेगा 126 पावर 1/3। हमारे फिजिक्स में कैलकुलेशन करते करते ये टर्म आ जाएगा, और ये टर्म आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने ही नहीं जानेंगे तो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं होगा। और इसको सॉल्व करने में हमने जो अभी थ्योरी पढ़ा मैथमेटिक्स का, उसका अप्लाई होता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, जल्दी से अप्लाई करते हैं। 126 में पावर 1/3। सर कैसे सोचें, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम पर सेट करना चाहूंगा, तो कैसे सेट हो पाएगा? तो इसको मैं करूंगा क्या, लिखना चाहूंगा 126 को लिखूंगा 125 प्लस 1 होल पावर 1/3। कोई बच्चा हमको ये बोलेगा सर नहीं करेंगे, वो तब हम करेंगे 120 प्लस 6, तब क्या होगा सर? कहा नहीं, आपको ऐसा ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो टर्म चुनिएगा उसका क्यूब रूट निकलना चाहिए, उसका घनमूल निकलना चाहिए। मतलब 120 का
ये घनमूल कहेंगे निकालने, तो ये जवाब देने में हालत खराब होगा। लेकिन 125 का कहेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो कैसे कर पाओगे आप लोग? इसको इस तरह से कर पाओगे, 5 × 5 × 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो हम यहाँ पर जो टर्म सेलेक्ट करेंगे ऐसा कि उसका क्यूब रूट निकल जाए, घनमूल निकल जाए। पहला ये याद रखना है दिमाग में। तो चलो सर, एक बात तो समझ गए कि हम लोग 120 + 100 नहीं लेंगे, 125 + 1 लेंगे। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ तक यदि ठीक है तो हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहाँ ई बतवा पर काफी जोर दिया था मैंने, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, तब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे लिखते थे 1 + x लिखते थे ना, पावर n, तो यहाँ x है, 1 प्लस के बाद जो है वो x है। तो यहाँ पर हम इसको उल्टा भी लिख सकते थे, 1 + 125 लिख सकते थे कि नहीं? तो यदि 1 + 125 लिखेंगे तो x के स्थान पर आ जाएगा 125, जो कि 1 से बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि हमारा कंसेप्ट तभी अप्लाई करोगे बाबू जब x का मान 1 से बहुत छोटा होगा। लेकिन यदि मैं इसको यूज करूंगा डायरेक्ट तो गाड़ी जाएगा फर्स्ट। क्यों? x के स्थान पे 125 है और 125 से 1 से बहुत बड़ा होता है, इसीलिए अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा कंसेप्ट अप्लाई करना होगा जिससे मेरा 125 1 से छोटा बन जाए, कोई बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बहुत सिंपल बुद्धि है, आप बच्चों से मैं पूछूंगा, आप लोग यस नो में जवाब दीजिएगा। x + y है, उससे मैं x कॉमन लेना चाहूंगा, तो क्या संभव है? यस नो में जवाब दीजिएगा, चैट करके जल्दी से। जी बाबू लोग, सुशांत लाइफ लाइन के अरे हाँ, हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया, नो सर, कॉमन लेने का कोई उपाय नहीं है। आइए मैं आपको, तो यहाँ पर आपने कहा, आप बच्चों का जवाब आया नो, आप बच्चों का जवाब आया है नो, लेकिन नहीं, ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसको सुधारना पड़ेगा। हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ये सोच है कि जब टैली करेगा कॉमन मिलेगा तब कॉमन निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जरूरत है तो बिना मिले हुए हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो x को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ लिख दूंगा मैं y/x। अब फिर x से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1 x होगा, प्लस x कैंसिल होकर y हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा कॉमन ले सकता हूँ। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि हमेशा कहीं पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, मेरी मर्जी होनी चाहिए। अब मर्जी है, यहाँ पर कॉमन लेकर ही हम इसको 125 को 125 को 1 से छोटा कर सकते हैं। आइए गौर से देखते हैं कैसे होगा। सर हम लोग इसको इस तरह से सोचते हैं, यहीं पर काम करते हैं गौर से। हम इस तरह का एक ब्रैकेट दे देते हैं और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/3 सोचते हैं, और 125 को ब्रैकेट से बाहर करते हैं। जैसे बाहर कर लिए तो 125 के स्थान पे हो जाएगा 1 + 1/125, 1/125। जैसे इसको आप देखें तब आपका दिमाग दौड़ गया होगा, ओ यस, अब ये लगता है बाइनोमियल थ्योरम पर आ गया। तब आपका जवाब होगा 125 पर पावर 1/3 अलग कर दीजिए उसको, और उसको ले लीजिए 1 + 1/125 पावर 1/3। अब आप देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम पर सेट हो गया। 1 + समथिंग, यहाँ जो भी होता है ये आपका x के स्थान पर है, और 1/125 x के स्थान पर है, तो निश्चित रूप से यह 1 से बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे?
इसका आंसर तो भाई मेरे पास आ गया आपका। इसका आंसर हमारे पास हो गया इनटू। अब इसका क्या करोगे आप लोग? इसका करेंगे 1/3। पावर है तो नियम क्या सिखाए थे वो याद है आपको? 1 + x⁴n। तो 1 लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे, लेकिन n को x से गुना करके लिखेंगे। n को x से गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा को तुम्हारा मन कहेगा x, और ये पूरा तुम्हारा होगा n। तो हो जाएगा 1 + n हुआ 1/3 इंटू x हुआ तुम्हारा 1/125। तो जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं वो जल्दी से एक चीज को गुना करके बताइएगा। 5 × 1 तो 1 बाय हो जाएगा 375 हो गया। बहुत अच्छा बात। अब इसको सॉल्व भी करना है तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 376 नहीं, 376/375। आप 5 से गुना करके लिखिए। 5 से गुना करके जल्दी बताइए तो। 5 × 34, 0 बाकी 3, 7 में 35, 3 38 × 3, 5 × 3 = 15, 3। सही बात, देख लीजिए गुना, क्योंकि हम लोग अब गुना उना भूल गए हैं। गलती होगा तो बोलिएगा ना, अपना कर लीजिएगा। 375। ठीक है, अब उसको डिवाइड करके बताइए जल्दी से आप लोग। कितना बोले? 5 0। बस बहुत हो गया, 3 अंक तक लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर ये निकला। तो आपने देखा कि ऐसा टर्म आएगा आपके फिजिक्स में, आपको ये काम करना है। तो जब मैं पहली बार सिखा रहा हूं ना, तो आपको लग रहा है थोड़ा देर, क्योंकि मैं पिछले दिन आपके सामने बैठे हुए बच्चे को सिखा दिए थे, सब टनाटन कर रहा है। जो पिछले दिन आपका ऑनलाइन नहीं हो सका था, ये लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा लिया था। तो चलिए आपको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप बच्चों को मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग अपना अपना बनाइएगा घर में, बना के व्हाट्सएप के द्वारा हमको आंसर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिएगा 999 पावर 1/3। तो मैं हल्का हिंट्स दे देता हूँ। इसको आप क्या लिख पाओगे बाबू? इसको लिखना 1000 घटाओ 1, इस पर पावर 1/3, ऐसा सोच के बनाइएगा। इसके जैसा हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, बस बाकी सॉल्व करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब बताइएगा। इसका हिंट्स दे देते हैं आपको। 1000 + 1 पावर 1/4। यस। अच्छा, इसको पढ़ते हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 एक। यह हुआ कि 10,000 में 1 रुपया जोड़ेंगे, 10,000 एक नहीं होगा? बच्चा लोग हमको फंसाना चाहता है। चलिए ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है ना? सारे बच्चे सॉल्व करके होमवर्क में हमको दीजिएगा।
चलो 9 पर पावर 1/3 का मान बताओ जल्दी से, सबसे पहले कौन? हाँ, जल्दी बताओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने बैठे हुए बच्चे ने जवाब दिया 3। ओ न, अब कह रहा नहीं, अब 2 होगा, समझ रहे ना? हाँ, ये सब भी लफड़ा है। चलिए सब देखिएगा, बनाइएगा, सब बाइनोमियल थ्योरम पर बनेगा। अब हम एक ओरिजिनल क्वेश्चन लेते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है। चलिए जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, तो इसको थोड़ा छोटा करना है क्या? ठीक है, हो गया ना? तो चलिए, लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर हम लोग कल इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसमें कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है? तब तक ओके भाई।